नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट में उनसे क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा हम आंग्ल मराठा युद्ध, जो तीनों मराठा युद्ध हुए थे, वो कैसे कैसे उनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उसके बारे में जानेंगे, ताकि आप क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी और इजीली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इसको एक स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको एक स्टोरी के तरीके से ये सभी जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं इनको आप याद कर पाओ और कभी भी आगे आने वाले जीवन में आप इसको भूल नहीं पाओगे कि कैसे क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई थी हर आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि 1775 से 82 तक चला था और ये 1803 से 1805 तक, फिर 1817 से 1880 तक। तो 3 ये आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। तो बात करते हैं कि जब आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था, तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखते हैं कि कैसे क्या घटनाएं घटित हुई जिसके कारण जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होता है, तो क्या कारण रहा था। जब जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जो कि एक बाहरी शक्ति भारत में आती है, और ये जिसमें सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड जो कि उस समय मुगल एम्परर थे, उनका इसको सहयोग मिलता है और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है। पानीपत का तीसरे युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें फिर जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की और मराठे हार जाते हैं। तो उस समय जब मराठों का पेशवा कौन था, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो मराठों का पेशवा, थर्ड पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनकी डेथ हो जाती है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, क्योंकि इनको बहुत आघात होता है इस बात से कि हम हार गए। और उसी समय से जो मराठा शक्ति थी वो थोड़ी डाउन होती है इसके इसकी डेथ के बाद, बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद। और फिर नए पेशवा बनते हैं माधवराव पेशवा। जो माधवराव पेशवा थे वो नए पेशवा बने बालाजी बाजीराव के बाद। तो जिनका टाइम पीरियड 61 से 72 तक रहा था। माधवराव वो पेशवा थे मराठों के जिसने शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर थे उनको उनकी शक्तियों को रिमाइंड करवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना दिया था, और माधवराव पेशवा की मदद से ही शाह आलम द्वितीय दोबारा से गद्दी पर बैठते हैं और उनको उनकी शक्तियों को रिमाइंड करवाते हैं, और फिर शाह आलम द्वितीय दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होते हैं। तो बात करते हैं इनके बाद जो इनके भाई थे नारायण राव, ये पेशवा बनते हैं, क्योंकि 1702 में हम बात करें तो इनकी डेथ हो जाती है और 72 में 1 ईयर ही जो नारायण राव थे वो पेशवा रहते हैं। और क्योंकि इनकी जो हत्या थी उनके चाचा राघोबा, जो कि रघुनाथ राव के नाम से जिनको जानते हैं, वो इसकी हत्या करवा देते हैं, क्योंकि वो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो कि खुद पेशवा बनना चाह रहा था। और इसी पेशवा बनने की जिद ने वो अंग्रेजों से जा मिला था इसी कारण। और फिर इनका ये जो सपना था ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये नारायण राव के जो पुत्र थे माधवराव सेकंड, ये पेशवा बनते हैं नाना फडणवीस। और जो महादजी सिंधिया थे वो जिसने मराठे साम्राज्य को संगठित करके रख रखा था, जोड़ के रखा था, उसकी हेल्प से माधवराव जो सेकंड थे वो पेशवा बनते हैं। क्योंकि जो राघोबा की जो नीतियां थी उनसे नाना फडणवीस उनको पता चल गया था उनकी नीतियों का, और उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, और फिर माधवराव जो पेशवा थे सेकंड वो पेशवा बनते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, हम यहाँ स्टोरी समझो इस चीज़ को कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इसके पीछे क्या पृष्ठभूमियाँ तैयार हुई। जो राघोबा, जो रघुनाथ राव थे, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उनको पेशवा बनना था। तो इसी कारण जो रघुनाथ राव है वो अंग्रेजों के साथ जा मिलता है और उनके साथ सूरत की संधि करता है 1775 में। कब होती है सूरत की संधि? 1775 में अंग्रेजों से इसने हाथ मिला और अंग्रेजों के साथ संधि की, और अंग्रेज इसी कारण आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और इसने उनको जो कुछ क्षेत्र थे इसके पास, रघुनाथ राव के पास 3-4 क्षेत्र थे जिनमें उसने सालसेट और बसीनी क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, और वादा किया कि अगर ये युद्ध जीत जाता है तो सूरत और बड़ौच को भी उसने उनको देने का वादा किया अंग्रेजों को। और इसी कारण ये जो अर्रास का युद्ध था वो होता है 1775 में, क्योंकि अंग्रेज युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं मराठों के साथ, क्योंकि रघुनाथ राव को क्या बनना था? पेशवा बनना था, उसको वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसी कारण ये अर्रास का युद्ध होता है 1775 में अंग्रेजों और मराठा मीन्स जो माधवराव सेकंड थे उस समय वो पेशवा थे, तो उन्हीं के साथ युद्ध होता है। और अंग्रेज इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद मराठों को शांत करने के लिए इन्होंने फिर दोबारा से संधि की, जो 1776 में ये सूरत की संधि थी वो इन्होंने रघुनाथ राव के साथ की थी, और फिर पुरंदर की संधि थी जो वो मराठा माधवराव सेकंड के साथ की थी। और फिर इस
संधि में इन्होंने वादा किया था कि भी हम आपको पेशवा मानेंगे मराठों का, और रघुनाथ राव को हम कोई सहयोग नहीं देंगे। ये जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इनके बीच में ये संधि होती है, मराठों के बीच में, वारेन हेस्टिंग के बीच में, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था उसी समय जब ये पुरंदर की संधि हुई थी, उसी समय अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश स्टेट थे, जो इंग्लैंड के उसमें उपनिवेश थे वो भी आज़ाद हो जाते हैं। तो वहाँ से भी अंग्रेज अपना साम्राज्य ख़त्म कर चुके होते हैं, और फिर इनको भय होता है कि कहीं हमारा भारत से भी हमारा ये जो साम्राज्य हमने जो अभी तक बनाया है, अभी तक जो किया है, वो हमारा ख़त्म ना हो जाए, यहाँ से हमारा व्यापार करना बंद ना हो जाए। तो ये, क्योंकि अगर हम बात करें उधर मैसूर के साथ भी अंग्रेज़ों का संघर्ष चल रहा था, तो जो लगातार ये मान के चलो 67 से 1799 तक आंग्ल मैसूर युद्ध, ये संघर्ष जारी रहा इनका। बीच में 4 मैसूर युद्ध भी हुए हैं, उनकी बात भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उनके लिए। तो कंपनी ने माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया था, और उन्होंने वादा किया था कि हम रघुनाथ राव को सहयोग नहीं देंगे। तो ये जो मुंबई, क्योंकि हम जब मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो ये मुंबई के आसपास का ही इलाका, क्योंकि मुंबई भी तो उसी एरिया के पास है। तो जो मुंबई के जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि मुंबई लंबे समय से ही अंग्रेजों के हाथ में था, क्योंकि ये अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को ये दहेज में दिया था, क्योंकि जो उनकी महारानी कैथरीन थी और चार्ल्स प्रथम थे जो सम्राट थे उस समय इंग्लैंड के, तो उनकी विवाह होता है कैथरीन के साथ, तो वो दहेज में अंग्रेजों को दिया जाता है मुंबई। तो मुंबई में जो अंग्रेज अधिकारी थे और जो बंगाल के गवर्नर थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और फिर ये मामला कहाँ जाता है, ब्रिटेन जाता है। और फिर ब्रिटेन से ऑर्डर आता है कि अगर ऐसी बात है, अगर मराठा इतने शक्तिशाली हैं तो इनको ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है, इनको कुचलना सबसे पहला काम है। तो जो राघोबा है, जो कि रघुनाथ राव, जो इतने महत्वाकांक्षी थे पेशवा बनने के लिए, तो उन्होंने किया कि भाई इसको पेशवा बनाओ। और फिर क्या होता है कि मुंबई की सेना, जो मुंबई के अंग्रेज अधिकारी थे और मराठा थे, उनके बीच में युद्ध होता है। फिर दोबारा से तेलगांव का युद्ध 1779 में, और इसमें मुंबई की जो सेना थी अंग्रेज अधिकारियों की, वो हार जाती है, और फिर से दोबारा से संधि होती है, बड़गांव की संधि। और अंग्रेजों ने फिर मराठा जो पेशवा थे उसमें उससे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगी तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, और इसी कारण दोबारा से जो वारेन हेस्टिंग थे वो युद्ध लड़ने के लिए उनको बुलाया जाता है। और फिर से, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग थे उन्होंने विचार दिया था कि एक तरफ से नहीं, 2-3 तरफ से छोटे छोटे उस युद्ध किए जाएं मराठों के साथ, ताकि उनके छोटे छोटे इलाकों को हम हराएं और फिर उसको मराठा साम्राज्य पर अपना कब्जा करें। लेकिन जब छोटे छोटे युद्ध हुए अंग्रेज़ों के और मराठों के, तो उनमें सिर्फ ग्वालियर की तरफ से अंग्रेज जीत पाए थे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोबारा से फिर समझ से काम लिया था, और फिर जो सालबाई की संधि थी लास्ट में, ये 1782 में सालबाई की संधि के साथ दोबारा से जो आंग्ल मराठा जो संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसको समाप्त किया जाता है सालबाई की संधि के साथ। और माधवराज सेकंड को ये पेशवा मानते हैं। इसमें 3 बातें मेनली हमें बात करें तो इस संधि में क्या क्या बातें हुई थी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सालबाई की संधि में क्या क्या सालबाई की संधि में हुआ था। तो इसमें माधवराव पेशवा को सेकंड को पेशवा मान लिया गया था। राघोबा को, जो राघोबा रघुनाथ राव थे, उनको पेंशनर बना दिया गया था, और एक दूसरे को इन्होंने आपस में अपने क्षेत्र वापस कर दिए थे, जो अंग्रेजों ने मराठाओं से लिए थे। मतलब राघव से जो क्षेत्र लिए थे, उन्होंने 2 क्षेत्र उसको दिए थे, वो सब क्षेत्रीय आपस में एक दूसरे को वापस कर देते हैं। तो इस तरह हमारा फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो फिर हम बात करें, लगभग 20 ईयर्स तक ये जो अंग्रेज थे वो मराठों की तरफ से शांत रहते हैं, मतलब ये कोई भी कार्रवाई मराठों के खिलाफ नहीं होती है। फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसके कारण अंग्रेज दोबारा से मतलब मराठा साम्राज्य को जीतने के लिए दोबारा से प्रयत्न करते हैं। और क्या क्या घटनाएं होती हैं उसको एक बार रिवाइज करो। जो 1779 में मैसूर को वो जीत चुके थे, क्योंकि मैसूर के जो युद्ध थे वो लगातार उनका संघर्ष जारी रहा था मैसूर के साथ, टीपू सुल्तान और हैदर अली जो 1782 में सेकंड जो मैसूर युद्ध था उसमें मारे जाते हैं, और फिर हैदर अली उनके पुत्र के साथ संघर्ष रहता है। और 1779 में जो ये मैसूर को जीत जाते हैं, श्रीरंगपट्टनम में इसकी हत्या हो जाती है उसकी टीपू सुल्तान की। तो फिर मैसूर
पर ये कब्जा कर चुके हैं 1779 में। अगर थोड़ा और पीछे की घटनाएं देखें, 1795 में जो महादजी सिंधिया थे उनकी डेथ हो जाती है, जो कि जिसने मराठा साम्राज्य को जोड़ के रखा था, और नाना फडणवीस जिसकी 1800 में डेथ हो जाती है। और फिर बात करें जो हैदराबाद निज़ाम था, जिसके हैदराबाद निज़ाम और जो मराठा था उनका भी लगातार मैसूर के साथ संघर्ष रहा है दोनों का। तो जो हैदराबाद निज़ाम था वो तो लगातार अंग्रेज़ों के साथ में था ही, जिनका अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे, तो ये सहायक संधि इनके ऊपर लगाते, तो सहायक संधि हैदराबाद का निज़ाम मान लेता। और 1798 में हैदराबाद जो सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है, और 1799 में फिर मैसूर भी इनके हाथ में चला जाता है। तो फिर अब 1801 में अवध पर भी ये सहायक संधि थोप देते हैं। तो अब उनको आप अगर इंडिया के मैप में अगर नज़र दौड़ाओगे तो इधर देखो कि अवध का जो क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। साउथ में देखें तो मैसूर को जीत चुके थे। अब बीच का जो इलाका था जो मराठों के पास था, ग्वालियर, पुणे, नागपुर और कई क्षेत्र थे जो मराठों के हाथ में थे। तो ये अब इसको काबू करना चाह रहे थे, क्योंकि बंगाल को उधर से इन्होंने कैप्चर कर लिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, क्योंकि वो अलग हिस्ट्री है, उसमें उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया था। तो अब ये मराठा को कैप्चर करने का इनका पूरा प्लान था कि हम मराठा को कैप्चर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए थे, तो ये सालबाई की संधि के साथ वो समाप्त होता है। तो फिर सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1803 से 1805 तक चलता है, जिसमें फिर से दोबारा से जो रघुनाथ राव थे, जो खुद तो पेशवा नहीं बन पाए, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को पेशवा बनाऊं, तो वो उस चीज़ में कामयाब हो जाते, क्योंकि 1796 में माधवराव जो सेकंड थे वो हटाकर बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, ये पेशवा बन जाते हैं, जो कि रघुनाथ राव के पुत्र थे। तो अब ये पेशवा बन जाते हैं। इनके पिताजी के भी अच्छे संबंध थे अंग्रेजों के साथ, और इनके भी अच्छे संबंध थे। और मराठा ये नाना फडणवीस थे, इनकी डेथ हो जाती है, और महादजी सिंधिया जिन्होंने जोड़ के रखा था मराठा साम्राज्य को, तो इनकी डेथ के बाद जो मराठा साम्राज्य था वो कई भागों में बढ़ जाता है। और ये अलग अलग अगर हम बात करें, मराठा बढ़ जाते हैं नागपुर, बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर और पुणे में। अगर जो पेशवा की बात करें तो वो पेशवा पूना में थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ थे और नागपुर में भोसले थे। अगर बात करें तो अंग्रेज़ों ने फिर से दिमाग लगाया कि क्यों ना इंदौर और ये जो पेशवा थे पुणे के, इनके बीच में संघर्ष होता है। किस वजह से? क्योंकि ये पुणे के पेशवा से, जो कि बाजीराव द्वितीय थे, रघुनाथ राव के पुत्र, इनसे इंदौर के जो होलकर थे उनके भाई जसवंत राय होलकर की डेथ करवा देते हैं, हत्या करवा दी जाती है इनके द्वारा, और जिसके कारण इन दोनों के बीच में दोबारा से संघर्ष जारी होता है। और फिर जो होलकर थे वो पुणे को जीत लेते हैं। पुणे किसके कब्जे में आ गया? अब होलकर के कब्जे में आ गया। और फिर दोबारा से वो किसके पास जाएगा? दोबारा से कारण कौन बना? रघुनाथ राव के पुत्र बने। अब दोबारा सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसके लिए रीजन कौन तैयार हुआ? दोबारा से फिर उसी फैमिली से। तो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की अब ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो ये अंग्रेजों के पास दोबारा से सहायता मांगने के लिए पहुंचते हैं बाजीराव सेकंड, और इनके साथ अंग्रेजों के साथ समझौता होता है। और ये इनके साथ क्या समझौता होता है कि हम आपको 60,000 की सेना देंगे लड़ने के लिए, और आप सहायक संधि मानोगे। तो सहायक संधि को मानने के लिए बाजीराव सेकंड तैयार हो जाते हैं। और फिर दो बातें होती हैं, एक तो सहायक संधि को अपनाओगे, हम आपको 60,000 की सेना देंगे, और फिर सूरत का वादा, जो कि इनके पिताजी से भी इन्होंने सूरत का वादा लिया। तो बसिन की संधि होती है 1802 में, क्योंकि फिर कारण बनता है रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय, जो कि अंग्रेजों के पास जाते हैं दोबारा से, क्योंकि उसको पुणे जीतना था। पुणे किसके कब्जे में चला गया था? होलकर के कब्जे में चला गया था, क्योंकि उसके भाई जसवंत राय होलकर की जो हत्या का कारण कौन बनता? पुणे के पेशवा बनते हैं। तो इस कारण पेशवा उनके हाथों में चला जाता है, और फिर पुणे उनके हाथों में चला जाता है, और दोबारा से पुणे को हासिल करने के लिए वो दोबारा से अंग्रेजों के साथ जाता है, और सहायक संधि की बात होती है उसमें, और सूरत को देने का वादा वो बाजीराव सेकंड के साथ अंग्रेजों का होता है। और ये बसिन की संधि थी। ये अंग्रेजों की यहाँ जो फूट डालो राज करो की नीति में वो कामयाब होती है। और ये जो मराठा साम्राज्य अलग अलग राज्यों में जो बढ़ चुका था नाना फडणवीस की डेथ के बाद, तो ये फिर सभी के साथ जो अंग्रेज़ों की संधियाँ होती हैं, जो सिंधिया जो ग्वालियर थे, इनके साथ अंग्रेज़ों की संधि होती है, सुरजी अर्जन गांव की संधि, जो कि एक फेमस संधि है, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इस संधि से एग्जाम में। तो ये 1803 में होती है, और राजा कौन थे वहाँ के? दौलत राव सिंधिया थे। फिर बात करें, ये भोसले के साथ इनकी संधि होती है, जो देवगांव की संधि थी, जो कि राजा कौन थे? रघुजी भोसले।
ये भी 1803 में होती है। और फिर होलकर के साथ अंग्रेजों की संधि होती है, और राजापुर घाट की संधि जो इंदौर के होलकर थे इनके साथ भी संधि होती है 1805 में, और राजा यशवंत राव होलकर थे। तो इन चार संधि हो चुकी हैं चारों क्षेत्र के साथ। बसीन की संधि हो चुकी है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ हो चुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब देवगांव की संधि है जो भोसले के साथ होती है, और जो होलकर के साथ होती है वो राजापुर घाट की संधि है। चारों संधियों को इंपॉर्टेंट अच्छे से याद करना। और यहाँ से ये सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और फिर अगले मराठा युद्ध के लिए जो कारण बनते हैं, थर्ड जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसके जो रीजन बनते हैं उनके अब दोबारा से उनको भी रिमाइंड करवाती हूँ आपको मैं, 1 मिनट। तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में सभी जो मराठा क्षेत्र थे उनके साथ अंग्रेजों की संधि हो चुकी होती है, लेकिन अब भी सहयोग कौन कर रहा? पुणे के पेशवा ही अंग्रेजों को सहयोग कर रहे हैं। और फिर थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध तैयार होता है, और इसका कारण क्या बनता है? जो बाजीराव सेकंड है उसको पेंशन देकर जो अंग्रेज थे वो बिठूर भेज देते कानपुर में, और इसी कारण जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध है वो हुआ। और इसमें उसको 8 लाख वार्षिक पेंशन पर भेजा जाता है कानपुर। और इसी के कारण जो बाजीराव सेकंड थे वो विद्रोह करते हैं, और बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दोबारा से थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, क्योंकि अब इन्होंने अंग्रेजों ने क्या बोला उसको कि हम आपको पेशवा मानेंगे, पेशवा आप लास्ट पेशवा होगे, और आप हमारे साथ मतलब हम आपको पेशवा मानेंगे और आपको पेंशन दी जाएगी, आप चुपचाप मतलब उसको वहाँ से निकालकर मराठा क्षेत्र से, पुणे क्षेत्र से निकालकर कानपुर भेज दिया जाता है विठूर में। और वहीं से हम बात करें 1857 के, अगर रिवोल्ट की बात करते हैं तो जो नाना साहिब थे वो पेशवा, उनको इनके पुत्र थे बाजीराव सेकंड के, उनको पेशवा नहीं मानते हैं अंग्रेज, पेशवा नहीं बनाते हैं। तो इसी कारण फिर 1857 में जो नाना साहिब है वो कानपुर से विद्रोह करते हैं। तो इसमें अप्पा साहिब थे जो बाजीराव सेकंड का साथ दिया था इन्होंने। और फिर अगर हम बात करें जो मराठा संघ था वो समाप्त हो जाता है 1817 में, क्योंकि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में शुरू होता है। और उस समय अगर हम बात करें तो मराठा संघ समाप्त हो गया। छोटे छोटे युद्ध होते हैं इनके साथ, मराठाओं के साथ में, तो धीरे धीरे ये सभी जो क्षेत्र हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। जिसमें सालसेट का युद्ध एक फेमस युद्ध है, इसको थोड़ा याद करना। ये भीमा कोरेगांव का युद्ध है जो भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र में लड़ा गया था। इसमें जो महार समुदाय के लोग थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि 400-500 महार समुदाय के लोग जो कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती होते हैं और जो मराठों की 28,000 की सेना को हरा देते हैं, क्योंकि ये एक वो समुदाय था जो कि दलित समुदाय था और लंबे समय से मराठों का दमन झेल रहा था। तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, कारण क्योंकि ये मराठा साम्राज्य था दलित विरोधी था, इनके साथ मतलब एक दकियानी सी सोच के कारण इनका लगातार इनका शोषण किया जा रहा था, इनको दबाया जा रहा था समाज में, महार समुदाय को। और जो जाति प्रथा थी वो एक मोस्ट इसका कारण रहा है, मतलब ये महार समुदाय का उनका साथ देने का। और इसमें जो अंग्रेज हैं वो जाति प्रथा को नहीं मानते, और उन्होंने उसी कारण अंग्रेजों को ने इनका महार जाति के समुदाय को अपने साथ मिलाने में वो कामयाब हुए और उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन हालांकि अगर बात करें सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसके समाप्त होने के बाद, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध सॉरी, इसके समाप्त होने के बाद महार जाति के लिए इन्होंने कोई विशेष उत्थान के कार्य अंग्रेजों के द्वारा नहीं किए गए। लेकिन जो महार समुदाय है आज भी 1 जनवरी, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को हुआ था, कोरेगांव का जो युद्ध है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इस युद्ध के कारण, क्योंकि अंग्रेज सेना की जीत होती है और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और जो महार समुदाय था 1 जनवरी को, आज भी वो महाराष्ट्र में महार जो जाति है वो उसको सेलिब्रेट करती है इस दिन को, 1 जनवरी को। और फिर बात करें जो 1818 में जो मंदसौर की संधि हुई थी, जिसे मंडेश्वर की संधि बोला जाता है, ये जो मल्हार राव होलकर थे और मल्हार राव सेकंड होलकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार भी। जो मंदसौर की संधि थी थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में, वो किसके साथ हुई थी? तो होलकर के साथ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हमने पूरे मराठा साम्राज्य को कैसे अंग्रेजों ने अपने कैप्चर में किया, हम इसकी पूरी समरी जान चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसके फटाफट आंसर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पूरी स्टोरी को समझ चुके हैं। और अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में लिखोगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बात करते एक बार डिस्कस कर लेते, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको ओरली बताऊंगी, आपको कमेंट में इनके सबके आंसर बताने। तो बात करते हैं किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं के प्रांतों को मुंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया था? तो ये किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, अगर आपने पूरी स्टोरी को अच्छे से सुना तो आप समझ पाओगे कि किस आंग्ल मराठा युद्ध ने पेशवाओं को प्रांतों को
पेशवाओं के प्रांतों को मुंबई प्रेसिडेंसी में, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके हाथों में था, अंग्रेजों के हाथों में था, उसमें विलय हो गया था। तो ये कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध था। चलो लिख ही देती हूँ मैं इनके आंसर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था ये, सॉरी एंग्लो मराठा युद्ध। नेक्स्ट है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? अगर बात करें भारत में गवर्नर जनरल की, तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा था ये 1817 से 1818 तक चला था। तो उस समय जो वो थे गवर्नर थे वो कौन थे? हेस्टिंग। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये मंदसौर की संधि थी, जिसे मंडलेश्वर की संधि भी कहा जाता है, मंदसौर की संधि, जो 1818 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? होलकर के साथ हुई थी। नेक्स्ट है 1818 में अंग्रेजों व होलकर के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मंदसौर की संधि, जो होलकर के साथ हुई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध को सालबाई की संधि के साथ समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, और बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर हम कर दिया है। इसका है मंदसौर की संधि। तो ऐसे ही हम कुछ टॉपिक्स करेंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करा करो कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। और एक जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, ताकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए।